सरकार ने लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी। इसके बाद 4 मई से दुकानें भी खुल गईं। खरीदने वालों की लाइनें लग गईं। कुछ सरकारें और शराब इंडस्ट्रीज लंबे समय से शराब की दुकानें खोलने की मांग कर रही थीं। शराब पाने की चाहत के आगे लोग कोरोना का डर और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। इस बीच सवाल उठा कि शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन क्यों दी गई। इसका आसान सा जवाब है, शराब से सरकारों का खजाना बनता है। ऐसे में शराब की दुकानें खोलना एक तरह की मजबूरी कही जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में कमाई हो ही नहीं रही। राज्यों के पास कमाई के मुख्य स्रोत हैं जीएसटी का हिस्सा, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और गाड़ियां आदि पर लगने वाले टैक्स। गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। इनके अलावा बाकी सभी राज्य शराब से काफ़ी कमाते हैं। आमतौर पर राज्य शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाते हैं, इसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी लगाते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेड शराब पर स्पेशल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी वसूला जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश विशेष कामों के लिए भी शराब पर टैक्स लगाते हैं। यहाँ पर गायों के संरक्षण के लिए भी टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स मुख्य रूप से शराब और अल्कोहल आधारित सामानों पर लगाया जाता है। इनमें देसी स्पिरिट, जौ से बनी शराब यानी कि बियर, विदेशी शराब और स्पिरिट, अफीम, भारत में बनी शराब शामिल होते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2020 के दौरान देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शराब पर लगे टैक्स से करीब 1,75,501 करोड़ रुपए कमाई होने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राज्यों में हर महीने 15,000 करोड़ शराब से कमाई जाते हैं। यह वित्तीय वर्ष 2018-2019 की तुलना में 16% ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से हर महीने 2,500 करोड़ रुपए कमाए, यानी एक साल में 30,000 करोड़। राज्यों की कमाई का 15 से 20% हिस्सा शराब से ही आता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ा दिया। राज्य में देश में बनी विदेशी शराब और बियर पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। इसी तरह रुपए खर्च करने होंगे। आंध्र प्रदेश ने भी शराब पर 75% टैक्स लगा दिया है। राज्यवार शराब पर लगने वाला टैक्स भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली में बियर 100 रुपये में मिलती है तो वो हरियाणा में 90 रुपये में मिल सकती है, या फिर राजस्थान में उसकी कीमत 120 रुपये हो सकती है। राज्यों में देसी, भारत में बनी विदेशी शराब और बियर पर अलग अलग टैक्स लगता है। ऐसे में रेट में अंतर रहता है। जैसे राजस्थान में 900 रुपये से कम कीमत में इंडिया मेड फॉरेन लिकर पर 35% टैक्स है। उसी तरह 900 रुपये से ज़्यादा कीमत की इंडिया मेड फॉरेन लिकर पर 45% टैक्स है। आसान शब्दों में कहें तो फैक्ट्री से बनकर निकली शराब आपके हाथ तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर शराब की कीमत 100 रुपये है तो उसमें से करीब 50 से 60 रुपये सरकार की झोली में जाते हैं और आप सिर्फ 50 रुपये की शराब खरीदते हैं अगर आप 100 की शराब खरीदते हैं तो। लॉकडाउन से राज्यों को कितना घाटा हुआ ये भी दिल्ली के उदाहरण में समझ सकते हैं। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 3500 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार अप्रैल में सिर्फ 300 करोड़ मिले। इसलिए राज्य सरकारें शराब की दुकानें खोलने की जल्दबाजी कर रही थी। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।